हेलो फ्रेंड्स। तो अभी चलिए हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सीबीएसई किस बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो कल परसों मैंने बनाया था वीडियो, ठीक है। तो वीडियो परसों बनाया था तो कल आ गया था नोटिस, ठीक है। तो नोटिस आप लोग देख चुके होंगे, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो वीडियो के माध्यम से समझें, और जो देख चुके हैं अच्छी बात है, ठीक है। और जो देख चुके हैं नहीं समझ में आया तो वो वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछला वीडियो जिस टाइम बता रहा था सीबीएसई किस बेसिस पे मार्क्स देगा या फिर देना चाहिए, तो मेरा 90% बात सही है। क्यों फ्रेंड्स? मैंने बताया था ना कि क्लास 12 के बेसिस पे मार्क्स देना चाहिए सीबीएसई को, ठीक है। और क्लास 12 के बेसिस पे 40% मार्क्स दे रहा है सीबीएसई, ठीक है। लेकिन क्लास 10 और 11 के बेसिस पे भी दे रहा है, लेकिन ज़्यादा फोकस उसका किसका? क्लास 12 पे। क्यों किया है फोकस फ्रेंड्स? मैं पिछला वीडियो में बताया था क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल का नंबर कभी भी स्कूल वाला कितनों भी खराब स्टूडेंट हो, वो कितने बार फेल भी किया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा स्कूल, जो भी स्कूल है, हर एक स्कूल स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। अगर 30 नंबर का है तो अगर उसका मिनिमम से मिनिमम जाएगा तो 28 जाएगा, और जो अच्छा पढ़ने में उसको 30 में 30 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स सीबीएसई को भी लगा, ठीक है, कि क्लास 12 के ऊपर ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12 के ऊपर, और किस बेसिस पे देगा? यूनिट टेस्ट, ठीक है। यूनिट टेस्ट और क्लास 11 के बेसिस पे देगा 30%, और क्लास 11 के बेसिस पे 30% कैसे देगा फ्रेंड्स? जो फाइनल रिजल्ट है क्लास 11 का उसके बेसिस पे, ठीक है। और क्लास 10 के बेसिस पे भी देगा, ठीक है, 30%। तो फ्रेंड्स ऐड कीजिए, 100 हो गया, ठीक है। तो इस बेसिस पे नंबर मिलेगा। लेकिन बहुत बच्चे को क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे जो यूनिट टेस्ट आ गया, आप जो बोले कि प्रैक्टिकल के बेसिस पे देगा, प्रैक्टिकल पे बेसिस पे देता तो ठीक होता, लेकिन यूनिट टेस्ट आ गया तो थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत कोई बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो गए होंगे यूनिट टेस्ट में, बहुत सारे यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसमें फेल कर गए होंगे, या फिर यूनिट टेस्ट में अगर 25 नंबर का है तो आ गया 9, 10, 12, बस इतना एवरेज, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज नंबर आ गया उसका, मान के चलो। तो उसको लग रहा होगा अब मेरा रिजल्ट तो खराब ही होगा 12th का। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। स्कूल वाला जो है ना, स्कूल वाला वो कभी भी अपने बच्चे को खराब रिजल्ट नहीं होता है करने देगा, ठीक है। आपका कितना भी इंप्रेशन स्कूल में खराब है, लेकिन आपका रिजल्ट कभी स्कूल वाला खराब नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि फ्रेंड्स आपका भविष्य का सवाल है उसमें, और ये तो सबसे बड़ा बात है कि इस बार पढ़ाया भी नहीं गया है तो वो नंबर तो देना ही देना है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए तो वो यूनिट टेस्ट, अगर आपका ऑनलाइन भी यूनिट टेस्ट हुआ अगर खराब भी किया होगा, या फिर ऑफलाइन, तो क्लास 11 तो ऑफलाइन ही हुआ होगा, ठीक है। क्लास 11 का रिजल्ट ऑफलाइन ही हुआ होगा, है ना। क्लास 11 का क्लास आप लोग ऑफलाइन भी किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लास 11 में फेल किए होंगे, एवरेज आया होगा, जो टॉप भी किए होंगे, ठीक है। तो जो टॉप किया उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूरा खुश होगा, भाई अब क्या दिक्कत है हमको, है ना। 30% है तो नहीं हमको 28-29 तो दे ही देगा स्कूल वाला, ठीक है। लेकिन जो फेल किए होंगे या जो एवरेज होंगे, तो फ्रेंड्स वो दिक्कत या फिर टेंशन ना ले। जो फेल हो गए होंगे, मान के चलो जो फेल कर गए, तो क्या लग रहा है आपको स्कूल वाला जो रिजल्ट दिखाएगा वो आपका रियल वाला रिजल्ट भेजेगा सीबीएसई के पास? नहीं फ्रेंड्स, स्कूल भी तो चाहेगा कि मेरा बच्चा अगर 11 में फेल किया है तो 12 में मेहनत कर सकता था और वो पास कर सकता था, है ना। तो इसलिए पास क्या कर सकता था फ्रेंड्स? मैं खुद बताता हूँ ना, मेरे क्लास में 53 स्टूडेंट थे, मेरे सेक्शन था, ठीक है। कम से कम जो स्कूल में था उसमें 10, 12, 15 सेक्शन था, और एक सेक्शन में 53 बच्चे, मतलब हम लोग क्लास में 53-54 स्टूडेंट थे, ठीक है। उसमें से लगभग स्टूडेंट फेल थे क्लास 11 में, और प्री बोर्ड क्लास 12 का प्री बोर्ड में भी फेल थे। लेकिन क्लास 12 का रिजल्ट में सारे कोई पास है, सारे कोई। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि सीबीएसई जो है वो रिजल्ट स्टेप मार्किंग में भी देता है, लेकिन स्कूल वाला क्या समझता है, स्कूल वाला स्टेप मार्किंग नहीं देता है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्कूल देते होंगे, लेकिन मैं अपने स्कूल के बारे में बता रहा हूँ जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलता था। क्यों नहीं देता था? मुझे ऐसा लगा तो मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि टीचर ये सोचता था कि जब उतना स्टेप ये समझ में आ रहा है उसको, तो लास्ट में क्यों गलती कर रहा है, उसको भी सुधारे, इसलिए वो नंबर काटता था और बच्चे को इरिटेट करता था कि अब जाके तुम पढ़ो अच्छे से और पूरा करो। एक स्टेप गलती तो पूरा मार्क्स कटता था, लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं करता है फ्रेंड्स। अगर आपका 5 स्टेप है ना, 5 स्टेप है, तो आपका अगर मान के चलो ये स्टेप या फिर ये स्टेप कोई भी गलत है, अगर दोनों गलत है मान के चलो,
तो आपको, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 1.5 नंबर जरूर देगा, लेकिन स्कूल में पूरा काट देता था, तो इसलिए बच्चे फेल करते थे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं, इसलिए सारे कोई पास किए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर जो बच्चे फेल है या जो एवरेज है, तो स्कूल वाला जो रिजल्ट भेजेगा वो जो फेल है उसको पास करके भेजेगा, जो एवरेज है उसको थोड़ा सा बढ़ा के भेजेगा, और जो टॉप है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका वही रिजल्ट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो फेल है उसको एवरेज बना के भेजेगा, और जो एवरेज है उसको थोड़ा सा ऊपर करके भेजेगा। तो आप लोग टेंशन ना ले फ्रेंड्स कि यूनिट टेस्ट के हिसाब से दे, इसके हिसाब से देता तो ठीक था, इसके हिसाब से भी मिलेगा, ये प्रैक्टिकल का तो नंबर जुड़ता ही है, तो इसके हिसाब से भी भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनिट टेस्ट और क्लास 11 का रिजल्ट और क्लास 10 का रिजल्ट, ठीक है, तो इस बेसिस पे। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ आप लोगों को, अगर मिनिमम से मिनिमम अगर परसेंटेज आएगा तो एक बच्चा का कितना आ सकता है। तो फ्रेंड्स देख लो, अगर मान के चलो हर एक क्लास से हम 10% ही लेस करते, ठीक है, अगर 10% लेस किए तो ये 30% मिला, फिर इसमें 20% मिला फ्रेंड्स, और इसमें से भी 20% मिला। तो फ्रेंड्स मिनिमम से मिनिमम एवरेज अगर जाएगा तो 70% है। और फ्रेंड्स जो बच्चा को क्लास 12 में डर होगा कि हम फेल कर सकते हैं, तो वो बच्चे का 70% कुछ खराब परसेंट नहीं है, ठीक है। 60 में फर्स्ट डिवीजन आता है, आपको 70 मतलब उससे 10% ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके लिए कोई खराब परसेंटेज नहीं है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, मतलब ये अगर जो बच्चे को डर होगा मैं फेल कर सकता हूँ उसके लिए, मतलब ये सबसे कम परसेंटेज आ सकता है सीबीएसई के इस बार का ये रिजल्ट में, ठीक है। इससे कम तो नहीं देगा, इतना मुझे भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें कि अगर सीबीएसई एवरेज, जैसे ये हो गया सबसे लो, फिर होगा इसके ऊपर तो एवरेज, फिर होगा टॉप, तो टॉप तो हम नहीं बता सकते क्योंकि टॉप तो 100 में 100% भी जा सकता है, 99 भी परसेंट जा सकता है, और 98 भी परसेंट जा सकता है, तो वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन मैं लो बता सकता हूँ कितना लो हो सकता है और एवरेज इतना आ सकता है। तो फ्रेंड्स एवरेज में मान के चलो अभी 10 हम लोग लेस किए थे, अब 5-5 ही लेस करो सब में, तो ये हो गया 35%, ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, सबको ऐड करो, 5, 10, 15, 15 कैरी 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, मतलब फ्रेंड्स 85% आएगा। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो रहेगा उसका 85 मतलब 80 से 85 के बीच में आ सकता है। आप लोग समझ लो कितना अच्छा परसेंटेज दे रहा है सीबीएसई इस बार, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में बोला था कि परसेंटेज पे मत फोकस करो, शो ऑफ मत किया करो कि देखो यार मेरा तो 80, 85, 90% आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो लक्ष्य है, जो फोकस है, उस पर आप लोग काम करो, ठीक है। सीबीएसई अपना काम कर रहा है, आपको भी अपना काम करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि निराश कोई मत होना कि मैं यूनिट टेस्ट में मेरा खराब हो गया था, मैं फेल कर दिया था, क्लास 11 का मैं रिजल्ट में फेल था, तो ये निराश मत होना फ्रेंड्स। वो जो है स्कूल वाला वो आपको प्रमोट करके ही सीबीएसई के पास रिजल्ट भेजेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग देख लिया मिनिमम 70% आएगा, जो बच्चे को डर था फेल करेगा उसके लिए 70% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जिसको एवरेज स्टूडेंट है उसको 80 से 85 कोई ख़राब मार्क्स नहीं है फ्रेंड्स। मेरा खुद 88% आया हुआ था, सोचो कि जो पढ़ा 2 साल उसका 88% आया, जो नहीं पढ़ा उसका 80 से 85% तो कोई ख़राब परसेंट नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स रिजल्ट सिर्फ आपको नौकरी देने में मदद करेगा, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है उस काम के लिए, वो आपको उस पर डेवलप करने, मतलब उस पर आपको पोस्ट पे मदद करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने में, आगे अगला पोस्ट में वो मदद करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन रिजल्ट से सिर्फ आपको जॉब मिलेगा, प्रमोशन आपको सिर्फ आपके स्किल और आपके टैलेंट के बदौलत मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट तो सिर्फ आपको जॉब जिस टाइम लेना है उस टाइम आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप जिस टाइम जॉब ले लोगे या फिर मान के चलो बिजनेस ही करना या फिर स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना, एंटरटेनमेंट, मैं बोला ना, फिर अदर फील्ड में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। मैं एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, बिलीव हो या ना हो किसी को, मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाई का वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने से ज़्यादा ना कुछ अलग चीज़ में, अलग फील्ड में मज़ा आता है, सही में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं क्लास 10 तक मैं एथलीट था, ठीक है, क्लास 10 तक मैं एथलीट था, ठीक है। और मेरा खुद का स्कूल है, मतलब मेरा नहीं, मतलब पापा का स्कूल है, ठीक है। और उसमें मैं हर एक रेस में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स रहता था ना, लगभग मैं सिर्फ कभी कदाल ही सेकंड आया हूँ, बाकी सब टाइम फर्स्ट आया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता था इससे कि मैं कहीं बाहर जाता था, जैसे खेलने के लिए जाता था दोस्त लोग के साथ,
और उसमें कोई स्कूल का भी बच्चा शामिल है या फिर कोई है, तो वो पूछ दिया कि आज स्पोर्ट्स हो रहा था क्या हुआ, तो हम बोले सब में फर्स्ट है। तो वो लोग क्या बोलते थे पता है, कि पापा का स्कूल है इसलिए टीचर लगता है फर्स्ट कर दिया। तो हम उसको बस एक ही चीज़ बोलते थे कि आ जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। और वो सब लड़के लोग ना कुछ साल के बाद यही स्कूल में आते हैं, पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है, एडमिशन कराते हैं और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते तो पता चल जाता है उन लोगों को क्या है, ठीक है। और हम मतलब जो हमारे हाई स्कूल था उसमें हम फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। जैसे कि अपना स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम फुटबॉल सीखने के लिए हाई स्कूल का ग्राउंड जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग को दौड़ाया जाता था और वहाँ पे 100 या कितने थे, एक ही बार हुआ है ऐसा चीज़, बाकी तो एक्सरसाइज तो होता रहता था, लेकिन एक ही बार हुआ ऐसा कि दौड़ाया गया था सारे को 20-20 पेयर करके शायद, ठीक है। और उसमें से मैं फर्स्ट आया था और सबसे कम टाइमिंग मेरा ही था, और उसमें टाइमिंग था मेरा 11 सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर का रेस में 11 सेकेंड था, लेकिन 2 साल से मेरा छूट चुका है फ्रेंड्स। फिर भी मैं अभी भी सुबह उठता हूँ तो प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसलिए अदर फील्ड में मुझे बहुत पसंद आता है, पढ़ाई से ज़्यादा अदर फील्ड में। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को जो फील्ड में जाना है, लेकिन अंदर टैलेंट रखना होगा। ये नहीं कि मार्क्स लेके आप क्या स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, नहीं। मार्क्स लेके क्या आप बिजनेसमैन बन सकते हो, नहीं। मार्क्स लेके सिर्फ जॉब ले सकते हो, और जॉब लेके भी आपको जॉब से हटा दिया जाएगा अगर आपके अंदर स्किल और टैलेंट नहीं है तो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्किल टैलेंट बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड में जाएगा तो। आप स्पोर्ट्स में जाओ, मतलब अदर फील्ड में जितने भी चीज़ें पढ़ाई और बिजनेस छोड़ के अदर फील्ड मान लो, ठीक है। अदर फील्ड में सब चीज़ मान लो, पढ़ाई और बिजनेस छोड़ के, लेकिन अदर फील्ड देखो, स्किल चाहिए और टैलेंट चाहिए, उसमें पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है आपको जॉब लेना है, जॉब में पढ़ाई की ज़रूरत है और उसे भी ज़रूरत है कि रिजल्ट में अच्छा परसेंट आना चाहिए जॉब लेने टाइम, ठीक है। और अगर जॉब आप ले लेते हो, और दूसरी बात कि आप जॉब लेने के बाद आपको तो प्रमोशन का भी ज़रूरत पड़ेगा कि मैं प्रमोशन कैसे लूँ, मुझे भी हाई पोस्ट चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर टैलेंट रहना चाहिए, स्किल रहना चाहिए। वो पढ़ाई से नहीं आता है, वो आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, वो सिर्फ 12 तक ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। मेरे से सीनियर है, वो 12 तक ही पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं पता था 12 तक। और उससे हम बात कभी भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो क्लास 12 ही पढ़ा हुआ, इतना ज़्यादा नॉलेज कभी कदाल ऐसा बात हो जाता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास मेरा ज़्यादा नॉलेज है। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो बोलते मैं तो 12 ही पढ़ा हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोला था कि आप सिर्फ 12 तक पढ़े फिर भी इतना नॉलेज कैसे है, तो वो क्या बोलते हैं कि नॉलेज पढ़ाई से नहीं होता है, नॉलेज तो कहीं से भी आ जाता है, सिर्फ लेना होता है, पढ़ाई से नॉलेज नहीं मिलता है। नॉलेज पढ़ाई से सिर्फ आपको ना रिजल्ट मिलता है, नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें अब पढ़ाऊँगा सिर्फ। अब CBSE के ऊपर सारा डिस्कशन खत्म हो गया, क्योंकि रिजल्ट भी पता चल गया आप लोगों को कब आ रहा है, मैं शायद नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई को आ रहा है, रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। अभी CBSE ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, आप देखो 31 तो बोल दिया, अब आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो पता चलेगा आने के बाद ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तो उसमें फिजिक्स तो नहीं करा रहा हूँ मैं अभी, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा। अब CBSE पे डिस्कशन खत्म, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।